Good morning, students. Today we will study about sentence and phrase, parts of sentence and kinds of sentence. First of all, I am going to explain about sentence. What is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a word or group of words that makes complete sense. Sentence शब्द भी हो सकता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है. वैसा शब्द या वैसा शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता है उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. अब वर्ड एक ओनली वर्ड यदि है तो वो सेंटेंस कैसे हुआ? यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर यू, तो उस समय हम आंसर देंगे फाइन. तो एक वर्ड से ही पूरा करेक्ट आंसर आ रहा है, फुल सेंस मिल रहा है. दैट मीन्स ये जो फाइन वर्ड हो गया ये फुल सेंटेंस हो गया. या यदि कोई पूछ रहा है आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो? अगर हम वहां जा रहे हैं तो बोलेंगे यस. तो यस से फुल सेंटेंस मीनिंग आ रहा है, फुल सेंस आ रहा है, तो यस भी एक सेंटेंस हो गया और आर यू गोइंग देयर भी सेंटेंस आ गया. उसके बाद जो सेंटेंस इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस का शुरुआत जो हम करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होता है. चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर WH वर्ड हो या फिर कोई वर्ब हो, सेंटेंस का जो शुरुआत करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगा. सेकेंड पॉइंट है इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, एन एक्सक्लेमेशन मार्क और एक क्वेश्चन मार्क. और सेंटेंस जो समाप्त होता है वहां पर या तो हम फुल स्टॉप देते हैं, अगर वह असर्टिव सेंटेंस है तो वहां हम फुल स्टॉप देते हैं. अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं. अगर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस जगह पर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं. इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भाग. एवरी सेंटेंसेज हैज टू पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है, एक भाग सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट होता है. व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट ए सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जो सेंटेंस में क्या उसके बारे में या उसके द्वारा क्या बोला जा रहा है या उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ भी बोला जाता है या बताया जाता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. सेकेंड पार्ट है प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट ए सेंटेंस, अबाउट ए सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग है जो कि उस सेंटेंस में प्रयुक्त फर्स्ट पार्ट जो है सब्जेक्ट, उसके बारे में सेंटेंस में जो कुछ भी बताया जाता है या बोला जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. तो अभी तक आप लोगों ने ये सीखा कि सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या आता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. First of all, I am going to explain about assertive sentence. An assertive sentence make a statement. Assertive sentence में कोई भी व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है, वह ओपिनियन के रूप में कुछ भी बोलता है. जैसे वह ओपिनियन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. जैसे कि मैं बोल रहा हूं मोहन इज गोइंग देयर, मोहन इज ए गुड बॉय, तो ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं. तो कोई भी जो स्टेटमेंट देता है, बोलता है या ओपिनियन जो देता है, वैसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है. सेकेंड में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नबोधक वाक्य. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन. एक प्रश्नबोधक वाक्य जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, उसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है. वैसा सेंटेंस जिससे हमें यह पता लगे कि उस सेंटेंस के माध्यम से कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वैसे सेंटेंस को, वैसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू डू दिस,
तुम ऐसा क्यों करते हो? Why are you going there? तुम वहां क्यों जा रहे हो? How are you? तुम कैसे हो? तो इस टाइप का सेंटेंस जो है, जिससे हमें यह पता लगता है कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है, कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, वैसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। थर्ड में आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। एंड इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशन। एक इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें या तो ऑर्डर दिया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में एडवाइस दिया जाता है। एग्जाम्पल, गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। प्लीज डोंट कॉल मी, मुझे मत बुलाओ या मुझे कॉल मत करो। इस तरह से यदि ऑर्डर दिया जा रहा है, या किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या किसी चीज के बारे में एडवाइस दिया जा रहा है, तो इन तीन चीजों का बोध कराने वाला शब्द जो सेंटेंस जो होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। एट लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, डिलाइट, डिसगस्ट, ग्रीफ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य जो होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होता है। अत्यंत खुशी या अत्यंत दुख को व्यक्त करने वाला जो वाक्य होता है, जिससे हमें यह पता चले, जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि उस सेंटेंस के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी अत्यंत खुशी या दुख को व्यक्त कर रहा है, या कोई सरप्राइज दे रहा है, आश्चर्य वाला वाक्य बोल रहा है, तो वैसे वाक्य को, वैसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना अच्छा फूल। व्हाट ए डार्क नाइट, कितनी अंधेरी रात। दैट्स ऑल।